अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी का मतलब हमने समझा है, हम इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, यानी उसके टिश्यूज को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। हमने 2 टाइप्स के टिश्यूज डिस्कस किए थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, और ये मिलेंगे प्लांट्स के मेरिस्टेम्स में, यानी जो ग्रोइंग रीजन्स हैं। प्लांट्स में ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होती है कुछ ग्रोइंग एरियाज में, वहीं पर हमें ये मिलते हैं। तो आइए हम इस इंफॉर्मेशन को पहले लिख लेते हैं, फिर हम इन्हीं के बारे में आज और बात करेंगे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेगा ये? दिस इज प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट, राइट, जिन्हें हमने मेरिस्टेम कहा था। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग है, इमेच्योर सेल्स होंगे, अनडिफरेंशिएटेड होंगे, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होगी, वैक्यूल एब्सेंस होंगे, प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे, साइटोस्केलेटन एब्सेंट होगा, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव हैं, रिजर्व फूड मटेरियल भी एब्सेंट होगा। हमने बात की थी ओरिजिन के बेसिस पे मेन 2 टाइप्स के हैं, वैसे 3 टाइप्स हैं, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेम शुरुआत से है, हमेशा रहता है प्लांट में, तभी प्लांट लगातार ग्रो करते हैं, हमेशा अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करते हैं एज अपोज टू एनिमल्स। सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटर डेवलप होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोमेरिस्टेम से डेवलप होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से वो कौन सा है विच इज ऑलवेज इन द एक्टिव स्टेज ऑफ डिविजन, बताइए। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या हमेशा होता है? नहीं होता। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो एक्चुअली वो जो सेल्स हैं जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाने वाले हैं वो कैसे हैं? परमानेंट है। प्राइमरी परमानेंट है। क्या उस समय वो डिवाइड कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। अब डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा से डिवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो तो हमेशा से ही डिवाइड कर रहा है और हमेशा डिवाइड करता रहेगा। कुछ सेल्स उसके परमानेंट बन जाएंगे बट बाकी तो डिवाइड करते रहेंगे। तो हम यहाँ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब ऐड कर लेते हैं कि जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या प्राइमरी मेरिस्टेम है उसके जो सेल्स हैं इज ऑलवेज इन एक्टिव स्टेज ऑफ डिविजन। हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहां लिख दिया है। आप चाहें तो जहां आपने प्राइमरी मेरिस्टेम लिखा था वहां पर ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट को। हमने नेक्स्ट बात की थी कि प्राइमरी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। हमने नाम रखा था अली, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। इसमें से अपाइकल और इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टेम है, यानी वो शुरुआत से रहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे, लंबाई बढ़ाने में हेल्प करेंगे प्लांट की। जबकि लेटरल मेरिस्टेम मोस्टली सेकेंडरी है। हालांकि एक टाइप का लेटरल जो है वो प्राइमरी भी है। ये सारा कुछ खिचड़ी जो पक गई है, आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अपाइकल मेरिस्टेम। लोकेशन के बेसिस पे अब हम बात कर रहे हैं। अपाइकल मेरिस्टेम लिख दो या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिख दीजिए। अब इसको समझना, अपाइकल का क्या मतलब होता है? अपेक्स। अपेक्स मतलब किसी भी चीज़ की टिप। जैसे ये मैंने एक पहाड़ बनाया तो ये उसकी टिप है, अपेक्स है। ऐसा पहाड़ उल्टा बना दूं तो ये नीचे उसकी टिप हो गई। जो भी टिप है या अपेक्स है उसे उस वहाँ पर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप है, जो टिश्यू है, उसे हम अपाइकल मेरिस्टेम कहेंगे। अब भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि सपोज ये शूट डेवलप हो रही है, तो ये शूट है, एक स्टेम है, मेन स्टेम है, और ये सपोज इसकी ब्रांचेस है, और ये रूट है। अब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में समझाया था कि रूट में इसे बेस और इसे टिप कहते हैं और शूट में इसे बेस और इसे टिप कहते हैं। तो रूट का जो अपाइकल मेरिस्टेम है वो इधर की तरफ प्रेजेंट होगा, टिप की तरफ, और शूट का जो है वो इधर प्रेजेंट होगा,
क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो शूट के सबसे दूर वाले एरिया में है? दूर मतलब हम ग्राउंड से देख रहे हैं, सो डिस्टेंट मोस्ट रीजन्स ऑफ शूट। आप ये भी कह सकते हो कि वो स्टेम की टिप पर है। इवन यहाँ भी तो होगा, ये ब्रांचेस भी तो बढ़ रही हैं, सो इन ब्रांचेस की टिप पर भी होगा। शूट टिप मतलब स्टेम की टिप, ब्रांच की टिप, सब जगह होगा। और रूट की टिप मतलब इधर होगा। इतना तो समझ में आया। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम। पहले इसकी लोकेशन लिखते हैं। सो दिस इज प्रेजेंट, लेट मी राइट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन। क्या लिख देंगे? प्रेजेंट इन टिप और अपेक्स ऑफ शूट एंड रूट, राइट? टिप एंड अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। तो इस बेसिस पर इसके कितने टाइप्स हो गए हैं? रूट अपाइकल मेरिस्टेम या रूट एपेक्स मेरिस्टेम, और सेकंड हो गया स्टूडेंट्स शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? RAM, रैम एंड सैम। आपको याद है मैंने बताया था शूट अपाइकल मेरिस्टेम मॉर्फोलॉजी में यही मॉडिफाई होके फिर फ्लावर बनाता है। एनीवेज फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। सो एनीवेज हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब ये तो एक इंफॉर्मेशन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, इसको समझने के पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपाइकल मेरिस्टेम जो है इसे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। समझिएगा, फंक्शन मतलब, अब आप कहोगे मैम फंक्शन तो हमें पता है, यहां लिख देते हैं, लोकेशन, रूट अपाइकल, शूट अपाइकल, और फंक्शन तो हमें मालूम है। क्या है फंक्शन बताइए? प्राइमरी ग्रोथ करवाना, प्लांट की बॉडी की लेंथ बढ़ाना, ये इसका फंक्शन है। सो फंक्शन है हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये भी हमें पता है। और ये अर्ली शुरू से ही होगा तभी पेड़ की लंबाई बढ़ेगी। सो इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब ये प्रो मेरिस्टेम से बनेगा, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा, ये प्लांट की लंबाई बढ़ाएगा और ये जिंदगी में शुरुआत से रहेगा। ये तो सब समझ में आ गया हमें, ठीक है? सो प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब अपीयर्स अर्ली इन लाइफ। ये सब तो रटने की जरूरत नहीं है, ये तो लॉजिकल बातें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्लांट की लंबाई तो बढ़ा रहा है, पर उसमें कौन सा पार्ट बढ़ा रहा है? स्टूडेंट समझिएगा, पेड़ में 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं उसको मोटा मोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं रूट की बात कर रही हूँ, ये सपोज ग्राउंड सरफेस है, मैं यहां से रूट बनाते हैं, तो बीच में एक सिलेंडर होता है जहां पे जाइलम, फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यू होगा, जिससे पानी रूट से पूरे शूट में जाएगा और खाना शूट से रूट और सब जगह जाता है। तो एक सेंट्रल सिलेंडर होता है, ठीक है, हम रूट की अगर बात करें। फिर एक सबसे बाहर की लेयर होती है, जैसे हमारे बॉडी में भी तो एक सबसे बाहर की लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो इनमें भी ऐसी एपिडर्मिस बनती है, प्रोटेक्शन देती है, भाई बाहर की लेयर है। और ना बीच में, यानी कि इस सेंट्रल सिलेंडर, इसको पिंक से बना देती हूं, इस सेंट्रल सिलेंडर, ये इसको लेबल करते हैं यहां पे अपन, दिस इज सेंट्रल सिलेंडर, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, ये सब कुछ बनेगा। ये सबसे बाहर की जो है दिस इज प्रोटोडर्म, क्योंकि इसी से एपिडर्मिस बनेगी। और ये जो बीच का पोर्शन है इसे कहेंगे कॉर्टेक्स। इस तरह से प्लांट, ये प्राइमरी बॉडी ही है प्लांट की, लेकिन उसमें भी इसे ऐसे 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यही प्रोटोडर्म जो है ये एपिडर्मिस बनाएगी, जिसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। ये जो सेंट्रल सिलेंडर है ये जाइलम, फ्लोएम बनाएगी, उसे हम कैम्बियम कहते हैं, तो इसे हम प्रोकैम्बियम कहेंगे। और जो कॉर्टेक्स बीच में है
इसके और इसके, इसे हम कहते हैं सेंटर है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ऐसे 3 टिश्यू सिस्टम बन जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन सेंटर में वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, अंदर सबसे इनर, और बीच में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये सब कुछ किससे बन रहा है? ये रूट एंड शूट, ऐसे ही शूट में भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये सब कुछ शूट में भी बीच में जाइलम फ्लोएम होता है, सबसे बाहर एक एपिडर्मिस बनती है प्रोटेक्शन के लिए, और बीच में पूरा ग्राउंड टिश्यू होता है। किसमें क्या होता है वो तीनों सिस्टम्स हम अलग से पढ़ेंगे। पर ये सब किससे बन रहा है? ये सब प्लांट की प्राइमरी बॉडी में है, जो लंबी होती हुई बॉडी है, प्राइमरी ग्रोथ जब हो रही है। हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये तीनों पार्ट्स प्राइमरी प्लांट बॉडी में, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो, सब में ऐसे ही होता है। और ये सब किससे बन रहा है? ये सब अपाइकल मेरिस्टेम से ही बन रहा है। तो अपाइकल मेरिस्टेम को कि वो कौन सा पार्ट बना रही है, हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। अगर वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगी, एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर, चाहे रूट में चाहे शूट में, तो ऐसी अपाइकल मेरिस्टेम को प्रोटोडर्म कहते हैं। प्रोटोडर्म, डर्म, डर्मिस, एपिडर्मिस बनाएगी। सो लेटर ऑन ये क्या फॉर्म करेगी? फॉर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हम पढ़ेंगे तीनों टिश्यू सिस्टम। अगर वो बीच में पार्ट बनाएगी ग्राउंड वाला, तो उसे कहते हैं प्रोटोडर्म के बाद ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड है सब अपाइकल, और अपाइकल का मतलब अपेक्स पे ही मिल रही है रूट और शूट के, और वो सेल्स डिवाइड करते करते इस तरह से पूरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। सो ये बनाएगा दिस फॉर्म ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एपिडर्मिस और सेंटर में जाइलम फ्लोएम जो वस्कुलर बंडल है, उसके बीच में जो कुछ भी है वो सारा ग्राउंड टिश्यू होता है। उसमें हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पिथ, ये सब कुछ आता है। और थर्ड जो है वो है प्रोकैम्बियम। ये बनाएगा दिस फॉर्म जाइलम फ्लोएम, यानी वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें वाटर एंड मिनरल्स और फूड सब कुछ कंडक्ट होगा। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसमें लोकेशन के बेसिस पे अपाइकल मेरिस्टेम, ये अपेक्स पे प्रेजेंट है, शूट और रूट की टिप्स पे प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है, प्राइमरी ग्रोथ कर रही है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, और या तो क्या मतलब ये तीनों बनाएगी, या तो नहीं, ये सेंटर में जाइलम फ्लोएम बनाएगी, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम इसी से डेवलप होगा, भी बताती हूं कैसे। चारों तरफ कवरिंग एपिडर्मिस की बनेगी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और इनके बीच में जो भी कुछ है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सब अपाइकल मेरिस्टेम से ही डेवलप हो रहा है। कैसे डेवलप होता है इसको अपन समझते हैं। पहले हम बात करते हैं, ये सब क्वेश्चंस है, अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, उसका फंक्शन, वो प्लांट में प्राइमरी प्लांट बॉडी बना रही है या सेकेंडरी प्लांट बॉडी बना रही है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, प्राइमरी मेरिस्टेम है या सेकेंडरी मेरिस्टेम है, फंक्शन के बेसिस पे उसे कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दीज ऑल आर द क्वेश्चंस। नाउ पहले हम रूट को बनाते हैं। अब रूट में एनसीईआरटी का डायग्राम कैसे बनेगा, पहले सपोज करो, देखो ये मैंने बनाया, ये सेंट्रल सिलेंडर बना रही हूं मैं, ठीक है। ये थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है, क्यों छोड़ दी है भी आपको समझ में आ जाएगा। आई विल जस्ट टेल यू। ये पूरा कॉर्टेक्स है, मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और ये पतला सा एक अपन बना देते हैं, ये प्रोटोडर्म है जो एपिडर्मिस बनाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ये मैं डिवाइडिंग सेल्स दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे ये अपाइकल मेरिस्टेम ही अभी बनाएंगे, उसके सेल्स हैं जो डिवाइड कर करके इन पार्ट्स को बना रहे हैं, ये सब पार्ट्स को बना रहे हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो हम जानते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इनमें नहीं होंगी, इसलिए मैंने एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड बना दिया है। क्लियर? नाउ लेट अस लेबल। यहां पर कहीं रूट का बेस है,
ये बेस है रूट का, एनसीईआरटी में नहीं दिया बट मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख देती हूं, और ये हम टिप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सपोज रूट की टिप है, यहां ये टिप है मान लो ये, तो ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इधर ये जो रीजन है टिप है ये रूट की, इसके नीचे क्या होगा, रूट को प्रोटेक्ट करती है रूट कैप, तो अब मैं बना देती हूं ये हो गई रूट कैप, सपोज लेट्स से दिस इज द रूट कैप। हमें पता है रूट मिट्टी में जाएगी, कंकड़ पत्थर हो गया, मॉर्फोलॉजी लास्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रूट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, ठीक है। तो रूट की टिप एक्चुअली तो रूट कैप है, बट अदरवाइज टिप क्या है, ये एरिया टिप होगा, यहां पर ये जो प्रेजेंट है दिस इज रूट एपाइकल मेरिस्टेम। ये सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड कर कर इन्होंने ही ये सेंट्रल सिलेंडर तैयार कर दिया, ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स तैयार कर दिया, एक्टोडर्म बना दी, एपिडर्मिस बना दी, प्रोटोडर्म तैयार कर दिया, और यही डिवाइड करके रूट कैप के भी जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उन्हें बना रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो बीच में, ये बीच में प्रेजेंट नहीं है, ये रूट की टिप ही है, हम ऐसे ही तो बनाते थे, ये रूट और फिर ये कैप, तो एक्चुअली ये यहां प्रेजेंट है। याद है आपको, हमने 4 जोन्स पढ़े थे मेरी कैप में, कैप मतलब रूट कैप, और फिर हमने पढ़ा था MEM मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर इलोंगेशन जोन, और फिर मैच्योरेशन जोन जहां से रूट हेयर निकले थे। सो वो रूट हेयर कहां से निकलेंगे, यही जो एपिडर्मिस बन जाएगी उसी से तो निकले थे, हमने एपिडर्मल हेयर ही तो उसका नाम पढ़ा था। तो कोशिश करो चीजों को रिलेट करने की, विजुअलाइज करने की बजाय रटने के। और बीच में जाइलम फ्लोएम जाएगा तो ये सेंटर सिलेंडर है, पर ये सब कुछ किससे बन रहा है, जोन ऑफ इलोंगेशन, ये लंबाई तो बढ़ रही है रूट की, प्राइमरी ग्रोथ ही तो हो रही है, पर ये सब क्यों हो रहा है, इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कारण। यही है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, जिसे हमने जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहा था। हमने पढ़ा था चारों जोन में से सबसे छोटा जोन है पर सबसे काम का जोन है। देखिए आप, पूरे के पूरे बाकी जोन्स को यही बना रहा है एक्चुअली, राइट। तो आइए इसे लेबल करते हैं, ये हो गया। अब ये और ये पूरा, मतलब ये जो बीच का पार्ट, ऐसे ही एनसीईआरटी में ये पूरा, ये क्या है, दिस इज कॉर्टेक्स, और ये हो गया सेंट्रल सिलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में लेबलिंग पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट में, और ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में तो आ ही सकता है, स्कूल एग्जाम में। और ये जो सबसे बाहर की लेयर है ये हो गई प्रोटोडर्म, जो एपिडर्मिस बना देगी बाद में, ठीक है। और ये सब कुछ इससे बन रहा है, और ये हो गई रूट कैप। अब ये अगर सेंट्रल पोर्शन है तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ये सेंट्रल पोर्शन है, सपोज ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, सॉरी टिप ऑफ द रूट है। अब जब इसने ये कॉर्टेक्स बनाया या सेंट्रल सिलेंडर बनाया तो कहाँ से शुरुआत हुई होगी, ऐसे ही तो बना होगा, यहाँ से ये सिलेंडर बनता गया होगा, ऊपर की तरफ बन रहा है, इलोंगेट हो रहा है, कॉर्टेक्स ऐसे ही बनेगा, रूट कैप ऐसे बनेगी, क्लियर है। यानी कि अगर कोई पूछे कि कॉर्टेक्स का या सिलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई, इनिशियल कहां से हुआ, तो क्या लिखोगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे बना है वो, यहां से उल्टा नहीं बन रहा, ऐसे बन रहा है। सो दिस पॉइंट इज द इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर। और अगर कोई पूछे कि कॉर्टेक्स की शुरुआत कहां से हुई है, तो ये जो पॉइंट है ऐसे बन रहा है कॉर्टेक्स, ऊपर से नीचे नहीं। भाई जहां अपाइकल मेरिस्टेम है वहीं से तो बनेगा, वहीं से तो सेल्स डिवाइड होकर ऊपर जाते जाएंगे। सो दिस इज द इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स। हमारे एनसीईआरटी में दोनों को एक साथ लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने भी एक साथ लिख दिया, बट आपको फंडामेंटल उसका समझा दिया है कि ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, सबसे नीचे से ऊपर सिलेंडर बन रहा है, नीचे से ऊपर ही कॉर्टेक्स बन रहा है। लेकिन रूट कैप में ऐसा नहीं है, रूट कैप यहां से बनना शुरू होगी, नीचे जा रही है, जैसे जैसे सेल्स टूटते जाएंगे नए सेल्स इसी तरह से ऐड होंगे, तो यहां से ऐड हो रहे हैं। सो ये जो पोर्शन है ये वाला,
यहां से ऐड होंगे. सो दिस इज द इनिशियल ऑफ रूट कैप. क्लियर हुआ? इनिशियल मतलब कहां से सेल्स उसमें जा रहे हैं. यहां नीचे से ऊपर जाएंगे और यहां ऊपर से नीचे जाएंगे. इतना क्लियर हो गया? अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि हम ये पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली रूट कैप सिंगल होती है, बट पेंडानस क्रूपाइन में मल्टीपल होती है, तो मैं नहीं लिखवा रही हूँ. हाइड्रोफाइट्स में जो वाटरी प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उनमें रूट कैप नहीं होती, उनमें रूट पॉकेट्स होती हैं. हम ये सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं. हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो टिप ऑफ रूट पर प्रेजेंट है, इसे टर्मिनल कहोगे या सब टर्मिनल रूट अपाइकल मेरिस्टेम कहोगे? स्टूडेंट्स, वैसे तो ये टिप पर है, लेकिन रूट की टिप के नीचे रूट कैप भी है, तो एक्चुअली सबसे एंड में कौन सा हिस्सा हो गया है? रूट कैप हो गया है. तो टर्मिनल या अपाइकल पार्ट एक्चुअली क्या हो गया है? रूट कैप हो गया है. तो हम इसे क्या कह सकते हैं? सब टर्मिनल या सब अपाइकल. ये क्वेश्चन आता है, हालांकि ये एनसीईआरटी में लेबल नहीं है, ये थोड़ा सा और ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है. सब टर्मिनल और सब अपाइकल. अगर सपोज ये सब अपाइकल ऑप्शन में नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम इज फाउंड इन टिप ऑफ रूट, बेस ऑफ रूट, इन द रूट कैप, इन द कॉर्टेक्स ऑफ रूट, तो आंसर क्या होगा? भाई रूट कैप और कॉर्टेक्स तो ये खुद बना रही है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी? टिप ऑफ रूट पे. तब हमारा आंसर टिप या अपेक्स ऑफ रूट हो जाएगा. बट सपोज अगर एक ऑप्शन सब टर्मिनल या सब अपाइकल रीजन ऑफ रूट भी है, तो ये हमारी बेस्ट चॉइस होगी. इतना समझ में आया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रूट अपाइकल मेरिस्टेम. रूट अपाइकल मेरिस्टेम. लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अब रटना नहीं पड़ेगा. सेंट्रल सिलेंडर, ये पूरा कॉर्टेक्स, ये प्रोटोडर्म, ये रूट कैप, ये सब टर्मिनल या सब अपाइकल में हो गई हमारी रूट अपाइकल मेरिस्टेम. जहां जहां से ये नीचे से शुरू हो रहे हैं कॉर्टेक्स और सिलेंडर, वो उसके इनिशियल्स हो गए. रूट कैप यहां से शुरू हो रही है, सो ये उसके इनिशियल्स हो गए. आइए अब हम बात करते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम के डायग्राम की. शूट में क्या होगा? शूट मतलब स्टेम मेन एक्सिस बनेगी, ब्रांचेस बनेंगी, उनकी भी टिप्स पर प्रेजेंट है ये, लीव्स बनेंगी, राइट? आइए समझते हैं क्या होता है. सो मैं यहां पर लिख देती हूं, रूट अपाइकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट टिप और अपेक्स ऑफ रूट्स, बट एक्चुअली सब अपाइकल रीजन इज अ बेटर आंसर. और ये रूट्स की लंबाई को बढ़ाएंगे, वो हम ऑलरेडी जानते हैं. अब हम बात करते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम की. शूट अपाइकल मेरिस्टेम, दिस इज प्रेजेंट एट टिप ऑफ शूट, टिप ऑफ स्टेम या टिप ऑफ ब्रांचेस. सो एट डिस्टेंट मोस्ट, सबसे दूर वाले, यानी टिप सबसे दूर, अर्थ से सबसे ऊपर, ग्राउंड से सबसे ऊपर, डिस्टेंट मोस्ट रीजन्स ऑफ शूट, और यू कैन सिंपली से टिप ऑफ शूट और टिप ऑफ स्टेम और टिप ऑफ ब्रांचेस. शूट का मतलब ब्रांचेस प्लस मेन स्टेम और ब्रांचेस, उस पे फिर जो लीव्स वगैरह ये सब मिलाकर शूट बनाते हैं. तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें पता होना चाहिए. ठीक है ना, ये सिंपल है. तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम अपाइकल ही होती है, जबकि रूट अपाइकल मेरिस्टेम एक्चुअली सब अपाइकल है. और क्यों है ये सब अपाइकल? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताइए, रूट कैप. क्योंकि इसके नीचे रूट कैप आ गई है, इसलिए है ये सब अपाइकल. बट शूट अपाइकल मेरिस्टेम अपाइकल ही होती है. अब समझना शूट में कैसे होता है. रूट में तो ये सपोज रूट है, हम वापस बनाते हैं, ये रूट कैप है, यहां पर मेरिस्टेम है, ये इस तरह से ऊपर की तरफ सारा टिश्यूज बनाती जाएगी तीनों, और नीचे ये रूट कैप में भी ऐड करती जाएगी. ये रूट हो गई, क्योंकि ये रूट की बेस है, ये रूट की टिप है. सो ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम हो गई. लेकिन शूट में क्या होगा समझना. शूट में जैसे ये सपोज
ये सपोज शूट है ऐसा, अब यहां टिप पर प्रेजेंट है ये है सपोज शूट अपाइकल मेरिस्टेम, उसके सेल्स हैं ये। अब ये कैसे ग्रो करेंगे, ऊपर कि नीचे? ये नीचे ग्रो करते जाते हैं और लंबाई बढ़ती जाती है। जैसे सपोज ये ग्राउंड है ना, इसके ऊपर ये सपोज है, तो ये नीचे की तरफ ग्रो करते जाएंगे और लंबाई बढ़ती जाएगी। इतना ध्यान रखना है हमें। अब इसमें कैसे होता है समझिएगा, इसको भी हटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शूट का एक मैंने ऊपर का पार्ट ले लिया है, ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये ग्रो करती जाएगी, नीचे की तरफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, कुछ उसमें से परमानेंट भी होते जाएंगे और इस तरह से ये स्टेम या जो ब्रांच है वो ग्रो करती जाएगी। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ग्रो करते जा रहे हैं तो कुछ सेल्स नीचे छूट गए, मतलब ये तो ऊपर चलते जा रहे हैं साथ में और डिवाइड करके नीचे सेल्स बनाते जा रहे हैं, वो सेल्स में से फिर कुछ और डिवाइड करते जा रहे हैं और कुछ परमानेंट में भी कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बट कुछ सेल्स ना छूट जाते हैं। जैसे सपोज करो जब ये स्टेम बन रही है, यहां पर सपोज करो एक नोड है, ठीक है, और इस नोड से एक लीफ निकली हुई है। ये सब अपाइकल नहीं बनाया है लीफ वगैरह, ये ग्रो करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, इससे लीफ बन रही है और कुछ परमानेंट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जिससे लीफ के अंदर स्पेशलाइज परमानेंट सेल्स भी आ रहे हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, वो सब कुछ बनता जा रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो कुछ सेल्स ना यहां पर छूट गए, इस जगह पर, इस जगह छूट गए। इस पोजीशन को हमने क्या कहा था, स्टेम की एक्सिस या ब्रांच की एक्सिस और लीफ का जो स्टॉक है अपर सरफेस, इसे हमने एक्सिल कहा था। यहां पर ये कुछ लेफ्ट बिहाइंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम है। तो ये तो डिवाइड करते जा रहे हैं और लंबा करते जा रहे हैं, ऐसे यहां ब्रांच में भी लंबी होती जा रही है, पर ये जो सेल्स है अपाइकल मेरिस्टेम, एक्टिवली डिवाइडिंग है, यही बनाते हैं एक्सिलरी बड। हमने पढ़ा था बड क्या है लास्ट चैप्टर में, बड एक इमैच्योर शूट है जिससे समय आने पर ब्रांच बन सकती है या फ्लावर बन सकता है। तो ये एक्सिल पोजीशन पर है लीफ की, इसे इसलिए एक्सिलरी बड बोलते हैं। ये टर्मिनल बड हो सकती है, एक्सिलरी बड हो सकती है, एडवेंटिशियस बड्स हो सकती है, हमने पढ़ा है। बड मतलब कली, एक संभावना है उसमें डिवाइड करने की। यस, इट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज अ शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब आप ऐसा मत समझना कि ये तो साइड्स में है तो ये लेटरल है, या ये बीच में है तो ये इंटरकैलरी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपाइकल मेरिस्टेम ही है शूट का, लेकिन ये सेल्स बेचारे छूट गए इस एरिया में और ये आगे जाकर बना सकते हैं ब्रांच, या यहीं से फ्लावर भी निकल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि एक्सिलरी बड किस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल है। पहली बात तो ये मेरिस्टेम है या परमानेंट है, तो ये मेरिस्टेमेटिक है क्योंकि बड है, बड से अभी बनेगा कुछ और, डिविजन होगा, सो इट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में भी ये कैसा है, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है क्योंकि अपाइकल प्राइमरी का एग्जाम्पल है। ये शूट का अपाइकल है, ध्यान रखिए, ये कोई बीच में या साइड में नहीं है। ऐसे ही लगता है हमें नहीं तो कि ये ब्रांच, ये स्टेम थी तो ये तो साइड में है तो ये तो लेटरल हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये शूट अपाइकल का ही टाइप है, राइट। अब मैं यहां पर इस चीज को लिख देती हूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट ड्यूरिंग स्टेम इलोंगेशन, स्टेम लगातार लंबी हो रही है क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रहे हैं जो टिप पर शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, एंड लीव्स भी लगातार फॉर्म हो रही हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, ऐसे भी डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइड करते जा रहे हैं, पत्तियां बनती जा रही हैं, कुछ परमानेंट बनते जा रहे हैं। सम सेल्स ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये बेचारे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हैं और एक्सिलरी पोजीशन पे जाकर बैठ गए हैं। सो सम सेल्स ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम आर
left behind in axil of leaf. These forms axillary bud, which later on forms branches or flowers. याद है आपको, हमने पढ़ा था एक्सिलरी बड फ्लावर्स बना सकती है, फ्लोरल बड कहते हैं, ब्रांच बना रही है वेजिटेटिव बड कहते हैं. सो एक्सिलरी बड क्या है? Some cells of shoot apical meristem which are left behind in the axil of leaf. और ये क्या बनाती है? ब्रांच एंड फ्लावर्स बनाती है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स. कोई पूछे टर्मिनल बड कैसा टिश्यू है, तो ये तो आप बता दोगे. टर्मिनल बड मतलब जो शूट या ब्रांच की अपेक्स पर है, टिप पर है, टर्मिनल पर है, वो तो डेफिनेटली क्या होगा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम. तो क्वेश्चन बन गया कि टर्मिनल बड या एक्सिलरी बड क्या है? शूट अपाइकल मेरिस्टेम ही है. सो लेट मी राइट हियर, ये क्वेश्चन आया हुआ है टर्मिनल एंड एक्सिलरी. एक्सिलरी का पर्टिकुलरली पूछते हैं क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि एक्सिल साइड्स में है तो ये लेटरल होगा, या एक्सिल बीच में है, टिप पर नहीं है, बीच में है, तो इंटर मतलब बीच का, इंटर कैलरी है, बट ऐसा नहीं है. बड्स आर शूट अपाइकल मेरिस्टेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर? आप इसको ड्रॉ करिए, इसको राइट डाउन करिए, फिर जो एग्जाम्पल, जो डायग्राम बना हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, उसको हम समझेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए अब हम एनसीईआरटी के डायग्राम को डिस्कस करते हैं. आज ही इस सबको घर जाके पढ़ना है ताकि आप इसे अच्छे से याद हो जाए और आप इसको भूले नहीं. लेट अस ड्रॉ. अब हम शूट का बना रहे हैं. शूट में दूर सबसे टिप पर हमें ये मेरिस्टेम मिलेगा. कैसे? बट शूट में लीव्स भी बनानी पड़ेंगी हमें, स्टेम और लीव्स दोनों बनानी पड़ेंगी. तो कैसा डायग्राम बनता है देखिए, जैसे ये बना दिया. अब मैं इसमें लीव्स बना रही हूं, तो मैं कैसे बना सकती हूं? ये एक बना दी मैंने और ये मैंने दूसरी बना दी. 1 सेकेंड. इस तरह से. अब ये क्या बनाया है अभी देखते हैं. ये क्या डायग्राम है समझिएगा. देखो, ये सपोज एक ब्रांच है या एक स्टेम की मेन एक्सिस है. अब मैंने आपको बताया था कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये टिप नहीं है, ये तो पत्तियां निकल रही हैं. एक्चुअली ये टिप है, ये टिप है. अब इसे सब टर्मिनल नहीं कहोगे क्योंकि वो तो लीव्स तो एक्चुअली तो साइड्स में निकल रही है, तो हम दिखा रहे हैं डायग्राम में, तो हमने ऐसे बना दिया है. सो ये है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, टिप ऑफ द शूट पे, या हम ऐसा लिखते हैं ये मेरिस्टेमैटिक जोन है जहां पर ये सारे सेल्स हैं. मेरिस्टेमैटिक जोन और द जोन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. ठीक है. और ये इधर ये टिप पर ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है. एक ही बात है, ये मेरिस्टेम है. एनसीईआरटी में ऐसा दिया है तो हम ऐसा बना रहे हैं. मेरिस्टेम का भी क्या मतलब है? मेरिस्टेम मतलब वो ये सेल्स हैं, ये लगातार इस तरह से बना, ये पूरा मेरिस्टेम बनी हुई है. सो ये बन गई शूट अपाइकल मेरिस्टेम. हमने इसमें नीचे क्यों बनाया है मेरिस्टेमैटिक जोन, समझना. रूट में क्या था मैंने आपको बताया था, ये जैसे रूट है, ये रूट कैप है, यहाँ ये जोन है, तो ये ऊपर की तरफ सेल्स बनाता है पूरा, सिलेंडर, कॉर्टेक्स, प्रोटोडर्म के लिए, और नीचे की तरफ भी बनाता है रूट कैप के लिए. मेनली ऊपर बना रहा है, सिर्फ रूट कैप के लिए नीचे दे रहा है. जबकि शूट में मैंने आपको क्या बताया था, ये अगर शूट अपाइकल मेरिस्टेम है तो ये नीचे की तरफ सेल्स बनाती है जिससे फिर वो बढ़ता जाता है, जो लेंथ है ब्रांच की या स्टेम की या लीफ की. ठीक है. सो ये है शूट अपाइकल मेरिस्टेम ऊपर,
और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नीचे, सेल्स नीचे की तरफ ऐड हो रहे हैं, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक जोन नीचे की तरफ बनाया है। क्लियर? तो अब ये रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम ऊपर प्रेजेंट है और वो सेल्स नीचे की तरफ ऐड कर रही है, तो मेरिस्टेमेटिक जोन हमने नीचे बना दिया। अब जब वो ये बनाएगी तो एपिडर्मिस बनेगी, सेंटर में ये वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम अभी डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग वस्क्यूलर बंडल्स। अभी हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं। और ये पत्तियां बन रही हैं, अभी पूरी बनी नहीं है लेकिन बन रही हैं, क्योंकि इस तरह से ये सेल्स यहां भी ऐड हो रहे हैं, लीव्स के लिए भी ऐड हो रहे हैं। सो ये प्रिमिटिव लीव है अभी, सो इसे लीव प्राइमोर्डिया या प्राइमोर्डियम सिंगुलर प्लूरल, लीफ प्राइमोर्डिया। तो यही आगे पत्ती बन जाएगी जब इसके सेल्स परमानेंट हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, इसे हम लीफ कहेंगे। अभी अर्ली लीफ है, अर्ली स्टेज ऑफ लीफ है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन से लीव्स बन रही हैं, ब्रांचेस बन रही हैं, ये पूरी ठीक है। अब इसी के कुछ सेल्स, ये देखो, ये जब लीफ बन रही थी या ये ब्रांच ग्रो कर रही है, तो ये लीफ और ब्रांच के बीच में ये एक्सिलरी पोजीशन हो गई। ये देखो, यहाँ बना के दिखाती हूँ यहाँ, ताकि डायग्राम खराब नहीं हो आपका। जैसे सपोज ये ऐसा, ये है लीफ, ये है ब्रांच, तो ये जरूर क्या है, एक्सिलरी पोजीशन, एक्सिल है। यहां पर कुछ ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम के ही सेल्स रह गए। वैसे तो क्या हो रहा है, ये नीचे बनाते जा रहे हैं और ये ऊपर बढ़ता जाएगा, लेकिन ये कुछ छूट गए हैं। ये है एक्सिलरी बड, ये इंपॉर्टेंट लेबलिंग है इस डायग्राम की। दिस इज द एक्सिलरी बड। आया समझ? तो ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, कुछ सेल्स छूट गए हैं, अलग हो गए हैं, इंटरकैलरी या लेटरल नहीं है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, बट बेचारे अलग होकर एक्सिल ऑफ लीफ पर पहुंच गए हैं, एक्सिलरी बड। इनसे फिर नई ब्रांच बनेगी या नया फ्लावर आएगा मॉडिफाइड होकर, वो अलग कहानी है। और ये लीफ प्राइमोर्डिया है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ऑलराइट, जस्ट ड्रॉ दिस। राइट स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। टिश्यू ही है ये, वस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम जो बनाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अपेक्स पे मिलेगा रूट अपेक्स, शूट अपेक्स। अब हम जानते हैं रूट अपेक्स मतलब रूट की टिप, जिसके नीचे रूट कैप है। सब टर्मिनल या सब अपाइकल एक्चुअली है ये, और यही प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम सब बनाएगा। यानी ये प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम में डिवाइडेड है। अपाइकल की बात कर रहे हैं, चाहे शूट में हो चाहे रूट में हो। और जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो ब्रांचेस, लीव्स, सब कुछ वही बना रहा है, और वो नीचे की तरफ ऐड ऑन कर रहा है। उसी से शूट की एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू सब कुछ बनेगा। और कुछ सेल्स जो छूट जाते हैं एक्सिल ऑफ लीफ पर, उन्हें हम एक्सिलरी बड कहते हैं। ये सब हमने समझ लिया है। नाउ अपाइकल मेरिस्टेम एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, शुरुआत से है लाइफ के, प्राइमरी ग्रोथ कर रही है, प्राइमरी प्लांट बॉडी बना रही है, उसकी लंबाई बढ़ा रही है, रूट की, शूट की। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एंड दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब इसको समझिएगा, इंटर का मतलब ही होता है बीच में। किसके बीच में, समझना। जैसे सपोज करो ये मैंने एक शूट की टिप बना रही हूं मैं, ये यहां पर लेट्स से अपाइकल मेरिस्टेम है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम के सेल्स हैं। अब ये सेल डिवाइड कर रहे हैं, जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो इनमें से कुछ परमानेंट बन रहे हैं, ये सपोज परमानेंट में कन्वर्ट हो गए। जैसे एक से दो बने, सपोज करो दोनों फिर से मेरिस्टेमेटिक है, ये बन गए दोनों, या दोनों परमानेंट में कन्वर्ट हो गए, या एक परमानेंट बन गया, एक एक्टिव डिवाइडिंग है अभी भी। तो ऐसे करके डिवीजन होता रहता है। सो ये सपोज परमानेंट बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग है, ठीक है। तो सपोज ये ऐसे बनते जा रहे हैं,
यहां भी सारा ये परमानेंट है, इस तरह से। तो ये इसकी लंबाई तो बढ़ती जा रही है, डिफ्रेंसिएशन भी होता जा रहा है, पर अगर आप देखें तो ये जो सेल्स हैं ये मैच्योर सेल्स यानी परमानेंट सेल्स के बीच में है, परमानेंट टिश्यू के बीच में ये टिश्यू आ गया है, ये अब अपेक्स पे नहीं रहा। हाँ, अगर ये एक्सिल ऑफ लीफ पर छूटते सिर्फ तो हम इसे एक्सिलरी बड कहते, तब भी वो अपाइकल ही होता, हालांकि वो अपेक्स से दूर हो गया है। लेकिन ये सेल्स एक्सिल ऑफ लीफ पर नहीं है, ये बीच में कहीं भी है। जैसे सपोज करो यहां भी हो सकते हैं, ये बीच में रह गए, कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स यहां फंस गए और ये सारा परमानेंट सेल्स बन गए, परमानेंट टिश्यू बन गए, जिससे ब्रांच, लीफ कुछ भी बन रहा है इस तरह से। तो इसे क्या कहेंगे? ये दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी ये मैच्योर टिश्यू के बीच बीच में है। क्यों है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि इस तरह से नीचे डिवाइड करते जा रहे हैं, कुछ परमानेंट और कुछ वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन, क्योंकि इंटर है, बिटवीन मैच्योर टिश्यू। और मैच्योर टिश्यू का मतलब क्या है? परमानेंट टिश्यू। ये तो अलग बैठ गई टिप पर जाके, टिप पे रहते हैं ये, और ये बीच बीच में आ गए। सो बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ये पहला क्वेश्चन बना। अब ये अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये अपेक्स से सेपरेट हो गए हैं बाय द मैच्योर टिश्यू, कह सकते हैं, क्योंकि बीच में मैच्योर टिश्यू है, और इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अपेक्स ऑफ ऑर्गन। हो सकता है एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, हो सकता है लीफ में ऐसा हो जाए, फ्रॉम अपेक्स ऑफ ऑर्गन बाय मैच्योर टिश्यू। ये भी समझ आया? तो इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज ये एक स्टेम है, ये नोड है, ये इंटर नोड है, ठीक है। यहां पर ये सपोज इसकी टिप थी, यहां पर शूट अपाइकल मेरिस्टेम था, ये ग्रो कर, ये नीचे सेल्स डिवाइड करता जा रहा था, परमानेंट टिश्यू बनता जा रहा था, कुछ यहां पर रह गया इस इंटरनोड की बेस पर, या कुछ यहां फंस गया इंटरनोड की बेस पर, या ये लीफ निकली। एक्सिलरी बड की बात नहीं कर रही हूं, इस लीफ के बेस पे, यहां बेस पे बात कर रही हूं स्टूडेंट्स, एक्सिलरी पोजीशन पर नहीं। वो तो शूट अपाइकल ही कहलाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ मैच्योर टिश्यू नहीं है। इसके होगा, क्योंकि ये लीफ है। लीफ में कैसे बन रही है लीफ भाई? लीफ में नेचुरली परमानेंट सेल्स होंगे ना, डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, उनके बीच में कहीं पर फंस गए हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो बेस ऑफ लीव्स या बेस ऑफ इंटरनोड्स पर मिलते हैं ये। अब मैं इसकी लोकेशन लिखती हूं। सो लोकेशन क्या होगी? प्रेजेंट एट बेस ऑफ इंटरनोड्स इन मोनोकॉट स्टेम। ये डाइकॉट में नहीं मिलते स्टूडेंट्स, जबकि शूट अपाइकल, रूट अपाइकल, सारे एंजियोस्पर्म, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, चाहे रूट हो, शूट हो, सब में मिलते हैं। मोनोकॉट स्टेम एंड बेस ऑफ लीव्स। अब क्यों नेचर ने ऐसा किया है? देखिए कितनी इंटेलिजेंट है नेचर, अभी हम समझेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन बन गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सिल ऑफ लीफ पर एक्सिलरी बड मिलेगी, वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, अपाइकल मेरिस्टेम है। बट बेस ऑफ लीफ एंड बेस ऑफ इंटरनोड्स इन मोनोकॉट्स इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ परमानेंट टिश्यू होगा, ये बीच में फंसा हुआ है। क्या करेगा ये? बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज करो ये फंसा हुआ है यहां पे, अब ये एक्टिवली डिवाइडिंग है, ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा तो क्या होगा? ये इंटरनोड लंबा हो जाएगा ना, ये इंटरनोड लंबा हो गया, तो ये भी तो लंबाई बढ़ा रहा है। या ये लीफ का क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा, तो ये लीफ क्या होगी? लंबी हो जाएगी। तो ये भी तो प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है, ये भी तो लंबाई बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है ऑर्गन की, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो लीफ हो। सो ये भी प्राइमरी
मेरिस्टेम है, ये भी शुरुआत से ही प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे वो डिवीजन होता है अपाइकल में इंटरकैलरी बनता जाता है। सो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? अब इसका फंक्शन भी है हेल्प्स इन इलोंगेशन, यानी लेंथ बढ़ाना, इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। पूरी ओवरऑल प्लांट बॉडी किससे बढ़ रही है? फर्स्ट चॉइस अपाइकल है, बट ऑर्गन्स की ग्रोथ बढ़ाने में ये हेल्प कर रहा है, पर्टिकुलरली मोनोकॉट्स में, ब्रांच की और स्टेम की। नाउ सो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ। ये भी प्राइमरी ग्रोथ में ही हेल्प कर रहा है, लंबाई ही बढ़ा रहा है। ये भी शुरू से प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इट इज ऑल्सो अ प्राइमरी मेरिस्टेमैटिक टिश्यू या प्राइमरी मेरिस्टेम, लाइक अपाइकल प्राइमरी मेरिस्टेम है। दैट मीन्स अपीयर्स अर्ली इन लाइफ। तो अपाइकल और इंटरकैलरी दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम है, दोनों ही अर्ली इन लाइफ अपीयर हो रहे हैं, दोनों ही प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट्स में, लंबाई बढ़ा रहे हैं। फर्क इतना है कि अपाइकल मेरिस्टेम सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेगा, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, रूट, शूट सब जगह, जबकि और उससे ही एक्सिलरी बड्स भी बनेंगी जो फ्लावर ब्रांचेस बनाएंगी। इंटरकैलरी मोनोकॉट्स में मिलता है, बेस ऑफ इंटरनोड्स एंड बेस ऑफ लीव्स में। ये परमानेंट टिश्यू के बीच में फंसा हुआ है, तो ये ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाएगा, राइट? ये अलग बात है कि ये स्टेम की, ब्रांच की लेंथ बढ़ेगी, इस वाली स्टेम की तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल प्लांट की लेंथ भी बढ़ रही है, बट इसका फंक्शन ये है क्योंकि हो सकता है कि इस पेड़ में सिर्फ लीव के बेस पर इंटरकैलरी हो, तो फिर वो पेड़ की ओवरऑल लंबाई नहीं बढ़ा रहा, तब वो सिर्फ ऑर्गन की लंबाई बढ़ा रहा है, लीफ की। बट शूट अपाइकल, रूट अपाइकल ये तो हमेशा पूरी लेंथ बढ़ाते हैं, इसीलिए हमने अपाइकल में लिखा था दे हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ प्लांट बॉडी, और यहां पर है दे हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ये हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। नाउ ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है और अपाइकल भी प्राइमरी मेरिस्टेम था। अब इसके बारे में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली ये ग्रासेस में मिलता है, घास। अब हम जानते हैं मॉर्फोलॉजी पढ़ने के बाद में कि ग्रास फैमिली कौन सी होती है? पोएसी या ग्रामिनी, जो एक मोनोकॉटिलिडन्स की फैमिली है। घास में क्या होता है, जैसे सपोज ये ग्राउंड है, छोटी सी होती है, नीचे नीचे घास रहती है, आराम से जो चरने वाले एनिमल्स हैं, काउज हैं, गोट हैं, बफेलो हैं, वो चारा, वो घास खा जाते हैं। तो सपोज करो ये घास है, ठीक है, ये इंटरनोड्स है, ये इसकी टिप है, यहां पर शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ठीक है। ये गाय आई, ये गाय आई, ये इसकी पूंछ बना देते हैं, ठीक है, बहुत बेकार गाय बनी है, बट ये गाय आई और ये इसको खा गई, ये खा गई। अब मुझे बताइए, इसने तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम को खा लिया, अब ये ग्रास की लंबाई कैसे बढ़ेगी? इसकी ग्रोथ तो रुक जाएगी, घास की ग्रोथ रुक जाएगी। पर आपने नॉर्मली क्या देखा है, आप घास को काटो या घास को किसी ने खाया, जानवर ने, वो फिर उगाती है, फिर उगाती है, फिर उगाती है। क्यों? क्योंकि ग्रासेस की इंटरनोड पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। भले ही शूट अपाइकल खत्म हो गई है, इंटरकैलरी फिर ग्रो कर जाएगी और ये घास फिर से उग जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इंटरकैलरी मेरिस्टेम is present at base of internodes in grasses, क्योंकि मोनोकॉट्स में तो है ही ये ग्रासेस, ये तो एनसीईआरटी में दिया है, वैसे तो मोनोकॉट्स में रहती है इन ग्रासेस। एंड ये क्या कर रही है, जब ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, शाकाहारी घास चरने वाले जानवर खा जाएंगे, तो ये दोबारा उसको रीजनरेट कर रही है, जो पार्ट्स उन्होंने खा लिए हैं, एंड रीजेनरेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिमूव्ड बाय
removed by grazing herbivores. Grazing herbivores, चरने वाले herbivores ने जिन पार्ट्स को रिमूव कर दिया, कैसे रिमूव कर दिया भाई, खाकर रिमूव कर दिया, उनको ये रीजनरेट करवा देती है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. मोनोकॉट्स या ग्रासेस के बेस ऑफ इंटरनोड पर क्या प्रेजेंट है, इंटर कैलरी. ग्रेजिंग एनिमल्स जब रिमूव कर देते हैं, इसको फिर खा गए, मान लो यहां तक खा गए, तो इस इंटरनोड के बेस पर फिर इंटर कैलरी है, वो फिर ग्रास उग जाएगी. इसीलिए घास बार बार उग जाती है, बार बार जानवर खाते हैं और बहुत तेजी से उगती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस डाउन. स्टूडेंट्स, तो हमने समझा कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम बेस ऑफ इंटरनोड्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम या ग्रासेस की स्टेम के बेस पे प्रेजेंट रहती है और कैसे ये घास के बार बार उगने का कारण होता है, रीजनरेशन ऑफ ग्रास का ये रीजन होता है. आइए अब हम थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, विच इज लेटरल मेरिस्टेम. अब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लेटरल मतलब साइड्स में प्रेजेंट है, साइड्स में प्रेजेंट है, शुरू से प्रेजेंट नहीं होती है. ये एक्चुअली रूट्स एंड शूट्स के साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए लेटरल. तो हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इट इज फाउंड या प्रेजेंट इन लेटरल रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स. अब मैंने ऑल प्लांट्स नहीं लिखा, अपाइकल मेरिस्टेम सभी पेड़ों में मिल रही थी, इंटर कैलरी भी सब में नहीं थी, मेनली मोनोकॉट स्टेम में थी, और ये भी सब में नहीं है, मैनी में है, नॉट ऑल. लेटरल रीजन में है, इसीलिए लेटरल. एक्चुअली कहाँ मिलती है ये स्टूडेंट्स? ये उन प्लांट्स के रूट्स एंड शूट्स में मिलती है लेटरली जिन्हें सेकेंडरी ग्रोथ शो करनी है, जिन्हें चौड़ाई में मोटा होना है, जिनके तने को, रूट्स को. और ऐसा क्यों होना है? क्योंकि वो बहुत लंबे हो रहे हैं. डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होनी है, वुड का फॉर्मेशन होना है, वो क्या होता है हम समझेंगे. वुडी एक्सिस बननी है, सेकेंडरी ग्रोथ होनी है, चौड़ाई बढ़नी है, गर्थ डायमीटर बढ़ना है, तो वहां पर ये लेटरल मेरिस्टेम फॉर्म होगा. तो नेचुरली ये शुरुआत से प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का टाइप है. हालांकि एक लेटरल मेरिस्टेम है, एक ऐसी मेरिस्टेम है जो मिलती साइड्स में है पर सेकेंडरी नहीं होती, प्राइमरी होती है. अभी हम उसकी भी बात करेंगे. सो लेटरल मेरिस्टेम हम लोकेशन के बेसिस पे कह रहे हैं. सो इट इज प्रेजेंट इन मैच्योर रीजन. मैच्योर मतलब अभी ये शुरुआत से प्रेजेंट नहीं है, रूट शूट मैच्योर हो गई है. मैच्योर मतलब मैच्योर सेल्स हैं, यानी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन चुका है. मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट. तो ये एक और क्वेश्चन बन गया, इसको भी रटने की जरूरत नहीं भाई. मैच्योर रीजन में कौन मिलेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. नाउ प्रेजेंट इन प्लांट्स which show secondary growth, जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे, जिन्हें चौड़ाई में बढ़ना है या जिन्हें लकड़ी बनानी है, वुडी एक्सिस बनाना है, लकड़ी जिनमें बनेगी, दैट इज डाइकॉट्स. तो पहली वाली अपाइकल दोनों में मिल रही है, डाइकॉट्स मोनोकॉट्स. इंटर कैलरी सिर्फ मोनोकॉट्स के बेस ऑफ इंटरनोड्स एंड बेस ऑफ लीव्स पे मिल रही है, और लेटरल सिर्फ डाइकॉट्स में मिलती है. सेकेंडरी ग्रोथ या वुडी एक्सिस जो शो करते हैं उन्हीं में. प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स विच शो. नाउ ये साइड्स में मिल रही है, तो हम इसे ये एक तरह की सिलेंड्रिकल है, यानी कि इसमें डिविजन्स कैसे होंगे, ये लंबे नहीं, ये ऐसे नीचे या ऊपर, जैसे रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ सेल्स ऐड कर रही थी, रूट कैप के लिए नीचे, शूट अपाइकल नीचे की तरफ कर रही थी, ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ये साइड्स में सेल्स डिवाइड होंगे, साइड्स में. याद है आपको, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये मैच्योर रीजन, इनमें डी डिफरेंशिएशन होकर ये बन रही है लेटरल मेरिस्टेम साइड्स में. तो ये साइड्स में ऐड करेंगे ताकि मोटाई बढ़े. तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, these are cylindrical, these are cylindrical. सिलेंडर होता है ना ऐसा गोल सा, चौड़ा. cylindrical, that is
डिवाइड इन रेडियल, रेडियस की तरह चारों तरफ, मतलब जैसे अगर ये सपोज स्टेम है, ये सपोज लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, तो ये इस तरह से सेल्स को ऐड करेंगे। अभी तो 2D बोर्ड है, पर वैसे ही चारों तरफ कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो ये स्टेम और चौड़ी हो जाएगी इन रेडियल डायरेक्शन। सो हम क्या लिख सकते हैं, दे, वाइट से लिख देती हूं मैं अलग कलर से, दे हेल्प इन इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट बॉडी, गर्थ, डायमीटर, पेरीफेरी, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी। क्लियर? सो लेटरल मेरिस्टेम क्या कर रही है, गर्थ को बढ़ा रही है। कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ये सब क्वेश्चंस हैं। डिवाइड कैसे करेगी, रेडियल डायरेक्शन में करेगी। क्लियर? सिर्फ डाइकॉट्स में मिलती है रेडियल, जो लेटरल जो है। अब एक्चुअली लेटरल मेरिस्टेम्स 3 तरह की होती हैं, ए, बी एंड सी। हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि सेंटर में ना जो जाइलम फ्लोएम है वो बंडल्स में रहते हैं, उन्हें फैसिकल बोलते हैं। फैसिकल मतलब बंडल। तो इन बंडल्स के अंदर है, तो ये भी साइड में, पर बंडल के अंदर है, यानी इंट्रा फैसिक्यूलर या सिंपल। फैसिकल के अंदर है तो फैसिक्यूलर, वस्क्यूलर, वेस्क्यूलर मतलब वेसल्स, वही जाइलम फ्लोएम, वस्क्यूलर कैम्बियम। दूसरी, सपोज ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, इन बंडल के बीच में, बंडल के अंदर नहीं, 2 बंडल्स के बीच में, तो 2 के बीच में है तो इसे क्या कह दोगे, इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियम, वही वस्कुलर कैम्बियम। और एक होता है कॉर्क कैम्बियम, ये क्या है हम पढ़ेंगे, कॉर्क कैम्बियम। सभी साइड्स में है बट लोकेशन अलग अलग है। तो ये वाली जो दोनों हैं, ऑल आर लेटरल मेरिस्टेम्स, बट ये लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेम है। सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब दे अपीयर लेटर इन लाइफ, तो सेकेंडरी, और साइड्स में है तो लेटरल। ठीक है? और ये वाली जो है, ये है तो साइड्स में लेटरल, पर ये हमेशा से प्रेजेंट होती है। सो दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम, इट अपीयर्स अर्ली इन लाइफ, सो दिस इज प्राइमरी। क्लियर? तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कह सकते हैं कि हमने प्राइमरी मेरिस्टेम कौन कौन सी पढ़ी है। अब यहां पर लिखते हैं एक बार नोट करके। प्राइमरी मतलब जो लाइफ में पहले आ जाती है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब बताइए, अपाइकल मेरिस्टेम क्या थी, प्राइमरी। इंटर कैलरी क्या थी, प्राइमरी। और लेटरल में से पहली जो बंडल के अंदर है, यानी फैसिक्यूलर या इंट्रा फैसिक्यूलर वस्क्यूलर कैम्बियम, ये भी क्या है, प्राइमरी। सो 1 2 3 ये तीनों क्या है, प्राइमरी। ये अपेक्स पर है, ये इंटर कैलरी, और ये एक तरह की लेटरल है, लेकिन है तीनों प्राइमरी। अच्छा, सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स में क्या लिख दोगे बताइए। अब क्या कोई अपाइकल मेरिस्टेम सेकेंडरी है, नहीं। क्या कोई इंटर कैलरी है, नहीं। सिर्फ 2 लेटरल आएंगी, एक जो बंडल के बीच बीच में है, सो इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियम। कैम्बियम का मतलब ये जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड है, सेंट्रल वाले पार्ट से। और सेकेंड कॉर्क कैम्बियम। ये क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट नोट लिखते हैं। क्या मैं ये कह सकती हूं दैट ये भी लेटरल है, ये तीनों लेटरल है। सो ऑल, और ये दोनों सेकेंडरी हैं, यानी जितनी भी सेकेंडरी हैं वो लेटरल हैं, क्योंकि ये दोनों लेटरल हैं। सो व्हाट वी कैन से, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर लेटरल लिख सकती हूं,
क्योंकि लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेम में सिर्फ लेटरल के ही एग्जाम्पल्स हैं, सो ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर लेटरल। बट क्या मैं ये कह सकती हूं कि सभी लेटरल सेकेंडरी है? नहीं, क्योंकि ये लेटरल सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है। बट ऑल लेटरल मेरिस्टेम्स आर नॉट सेकेंडरी। आया समझ? तो कई बार बुक्स में हेडिंग में लेटरल स्लैश सेकेंडरी लिखा होता है, जो एक्चुअली टेक्निकली गलत है। प्राइमरी सेकेंडरी डिपेंड करेगा कि लाइफ में वो प्लांट की कब आई है, अपीयर अर्ली हुई है या लेट हुई है, वो है। और अपाइकल, इंटरकैलरी या लेटरल का मतलब है उसकी पोजीशन क्या है उस बेसिस पर। सो अपाइकल इंटरकैलरी हमेशा पहले ही आ जाती है, क्योंकि इसको प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी ग्रोथ करनी है। फैसिकुलर भी पहले आ जाती है, पर है लेटरल पोजीशन में। और ये दोनों लेटरल भी है और आती भी बाद में है, तो लेटरल है और सेकेंडरी है। सो ऑल सेकेंडरी आर लेटरल, बट ऑल लेटरल आर नॉट सेकेंडरी मेरिस्टेम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? सो हमने बेसिकली आज की क्लास में थ्री टाइप्स की मेरिस्टेम को डिस्कस किया, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। हम एक बार क्विकली पढ़ते हैं। अपाइकल का मतलब अपेक्स पे प्रेजेंट है, रूट टिप एंड शूट टिप। टिप ऑफ द रूट एंड डिस्टेंट मोस्ट रीजन, टिप ऑफ द शूट, ब्रांचेस की टिप पे, स्टेम की टिप पे, लीफ की टिप पे, वहां प्रेजेंट है, टिप पे, अपेक्स पे। नाउ सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि अपाइकल मेरिस्टेम जो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये इलोंगेशन ऑफ प्लांट बॉडी करेगी, प्राइमरी ग्रोथ करेगी इन द प्लांट्स। थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा था उसमें कि ये प्रोकैम्बियम बनाएगी, या तो सेंटर में सेंट्रल सिलेंडर, या प्रोटोडर्म टाइप की होगी जो एपिडर्मिस बनाएगी, या बीच की ग्राउंड मेरिस्टेम होगी जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगी, शूट में भी रूट में भी। नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें ये पढ़ा कि जो जो अपाइकल मेरिस्टेम है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, उसके कुछ सेल्स छूट जाते हैं, दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द एक्सिल ऑफ लीफ, वो एक्सिलरी बड बनाते हैं। ये चार पांच पॉइंट्स पढ़े। इंटरकैलरी मतलब जो मैच्योर टिश्यू के बीच बीच में छूट गई है, सिर्फ मोनोकॉट्स के, ग्रासेस के, पर्टिकुलरली वैसे मोनोकॉट, शुगर केन, बैम्बू, इनके बेस ऑफ इंटरनोड्स या बेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होती है। ये भी प्राइमरी है, ये भी इलोंगेशन, लंबाई बढ़ा रही है ऑर्गन्स ऑफ प्लांट के, ये भी प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, ये भी प्राइमरी प्लांट बॉडी बना रही है, ये रीजेनरेशन ऑफ ग्रासेस में हेल्प करती है जब ग्रेजिंग हर्बीवोर्स एनिमल्स उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं या खा जाते हैं। मोनोकॉट्स की स्टेम के बेस पर नोड, इंटरनोड्स पे मिलेगी। थर्ड हमने पढ़ी लेटरल, ये साइड्स में प्रेजेंट है, ये मैच्योर रीजन में प्रेजेंट है, ये बाद में आएगी ज्यादातर, हालांकि एक पहले भी आती है इसका टाइप जो है, और ये सिलेंड्रिकल है, ये रेडियली डिवाइड करेंगे और ये गर्थ को बढ़ाएंगे, ये सेकेंडरी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, लेट मी राइट हियर, दिस हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी बढ़ा रही है, उसकी चौड़ाई बढ़ा रही है। ऑलराइट, यू नोट दिस डाउन, फिर हम इसका एक फाइनल डायग्राम बना के इसको और समझ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको अब हम डायग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, बट ये हमें समझने में हेल्प करेगा। सो लेट अस सपोज इस तरह से हमने ये बनाया, और ये एक लीफ बना देते हैं, ये भी एक बना देते हैं इस तरह से, लाइक दिस। ये शूट बनाई है मैंने, तो यहां पर ये जो पूरा एरिया में है, दिस, ये पूरी शूट अपाइकल मेरिस्टेम है। ये नीचे की तरफ, इसमें नीचे मेरिस्टेमेटिक जोन है जहां एक्टिविटी हो रही है, और नीचे की तरफ सेल ऐड होते जा रहे हैं और ये लंबी होती जा रही है, राइट? सो दिस इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम। नाउ यहां पर नोड्स है, ये सपोज एक नोड है, ये एक नोड है, क्योंकि नोड से ही लीफ निकलती है, हमें पता है ये लीफ निकली हुई है, ये एक नोड है सपोज, तो ये इंटर नोड हो गया पूरा। इंटर नोड की बेस पे या लीफ की बेस पे, यहां ये, अगर ये मोनोकॉट का प्लांट है तो ये हो जाएगी इंटर कैलरी मेरिस्टेम।
इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इसके चारों तरफ कैसा टिश्यू होगा, परमानेंट टिश्यू आ गया होगा, मैच्योर टिश्यू आ गया होगा, ठीक है, ये सब मैच्योर टिश्यू बन चुका है। और लेटर इन लाइफ मोस्टली, है ना, वैसे तो इंट्राफेसिकुलर पहले ही आ जाता है, साइड्स में यही जो परमानेंट टिश्यू है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इसी में डी डिफरेंशिएशन होगा, इसी के कुछ सेल्स वापस एक्टिवली डिवाइड करेंगे, वही दादाजी बच्चे बन गए, तो ये होगा, ये बनेगा लेटरल मेरिस्टेम, जिससे गर्थ बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। दिस इज हाउ इट इज अरेंज्ड। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स की कुछ थ्योरीज दी गई हैं कि कैसे शूट अपेक्स या रूट अपेक्स जो मेरिस्टेम है वो कैसे डिवाइड करती है, कैसे बनती है, क्या शूट अपेक्स पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, रूट अपेक्स पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, या एक ही सेल होता है, या कोई जोन्स में होते हैं वो और उस तरह से डिवाइड करते हैं, क्या थ्योरीज हैं, क्योंकि उन थ्योरीज पर क्वेश्चन आते हैं, हालांकि वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। एंड देन वी विल बिगिन विद द परमानेंट टिश्यू। So I just hope that you are enjoying the subject. See you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.